इधर एल्यूमिना प्लांट हादसे पर सीएम साय ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि 4 मजदूरों की मृत्यु और कई मजदूरों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये पोस्ट सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एक हादसा होता है और इस हादसे में मजदूर है, उनकी मौत हो जाती है। 4 मजदूरों की मौत हो जाती है, वहीं कई मजदूर घायल हो जाते हैं। रायपुर का ये मामला था जहां पर एल्यूमिना प्लांट में हादसा होता है और इस हादसे की वजह से 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। कई मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। गंभीर हालत उनकी है और उनका इलाज जारी है। तो इसी घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने ये पोस्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। करिश्मा, जिस तरीके से ये पूरा हादसा होता है और इस हादसे में 4 मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ये हादसा होता है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि आगे भी जांच की जाएगी और तुरंत कार्रवाई करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। जी, देखा जा सकता है कि सरगुजा में कल जो है ये बड़ा हादसा एल्यूमिनियम प्लांट में हुआ है, जहां पर 7 मजदूर जो है, जो कोयला बंकर होता है एल्यूमिनियम प्लांट में, वो अचानक से गिर जाता है, जिसकी वजह से 7 मजदूर उसके नीचे दब जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देखा जाता है कि 4 मजदूरों की मौत हो जाती है और उसके बावजूद जो है देखा जाता है कि लगातार रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो चल रहा था, जिसमें कई सारे मजदूरों को जो है निकाल लिया गया था। 7 मजदूरों में से 4 की मौत हो गई और जो बचे थे वो काफी गंभीर हालत में थे, जिनका इलाज जो है वो लगातार चल रहा था। और देखा जा सकता है कि जब ये बड़ा हादसा हुआ, ऐसे में इस हादसे का कारण क्या था वो अभी तक अज्ञात है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों की मृत्यु हुई है उनके प्रति उनकी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की और उसके साथ उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जो है वो निष्पक्षता से की जाएगी और जल्द से जल्द इसकी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए। साथ ही में कड़ी कार्यवाही के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी मामले की जो जांच है वो निष्पक्षता से होगी। साथ ही में जो भी आरोपी होगा इसमें उसको लेकर के जो है एक कड़ा फैसला लिया जाएगा और उस पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री जो है एक कार्यवाही भी करने वाले हैं। तो लगातार इस तरीके के मामले जो है पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे थे। कई ऐसे जिले हैं जहां पर जितने बड़े बड़े उद्योग हम देखते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बड़े बड़े प्लांट्स हो, वहां पर इस तरीके के हादसे लगातार होते हैं। कभी ऑक्सीजन पाइप फटने से होते हैं तो कभी देखा जाता है कि जैसे ये रविवार को ये हादसा हुआ जिसमें कोयला बंकर मजदूरों के ऊपर गिर गया। और इसको लेकर के देखा जा सकता है कि उद्योगपतियों पर कोई कार्यवाही जो है उतनी सही तरीके से नजर नहीं आ रही, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल करिश्मा, हालांकि बात यहाँ पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखना होगा कि अब सीएम के कहने के बाद, सीएम के निर्देश के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए करिश्मा बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि इस पूरी घटना पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से पूरी घटना होती है, 4 मजदूरों की मौत हो जाती है, एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता है। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई कब तक होगी। अभी कहाँ पे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जहां 4 मजदूरों की मौत हुई है, सिलसिला स्थित माकुदर गढ़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री का लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि इस क्षेत्र में फैक्ट्री को नहीं खुलने दिया जाए। और खास बात ये रही कि जब ये फैक्ट्री का संचालन हो रहा था तो सभी मानकों को दरकिनार कर, सुरक्षा के मानकों को दरकिनार कर फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। जब हादसा हुआ तो इस दौरान जो सुरक्षा की सेफ्टी इंजीनियर था वो भी मौजूद नहीं था, जिसका खामियाजा 4 ग्रामीणों को अपनी जान देकर उठाना पड़ा। सीएम के ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आया, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज तो देखने को मिला कि इतने बड़े घटनाक्रम में मात्र एक नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद थे। पूरे 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तहसीलदार तक वहां पे नजर नहीं आए कि उन जो पीड़ित जो घायल मजदूर थे उन्हें राहत पहुंचाने की कोई बड़ा उच्च स्तर का प्रशासनिक अधिकारी नजर नहीं आया। लेकिन अब आशा जताई जा रही है कि अब सीएम ने ट्वीट किया है, इसमें कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जाएगी तो शायद सरगुजा का सोया हुआ प्रशासन अब नींद से जागे और कम से कम उन जो 4 मजदूरों की मौत हुई है उसके न्याय के लिए प्रशासन आ गया है और उन जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे, तब जाकर उन 4 मजदूरों को न्याय मिल सकेगा। तो बिल्कुल सुमित, तो लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।